अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस और एमबीबीएस की। पाकिस्तान में एमबीबीएस की फ़ील्ड को सबसे ज़्यादा सिक्योर और स्टेबल किस्म की फ़ील्ड समझा जाता है और पाकिस्तान में डॉक्टर बनने का जो ख्वाब है बच्चों का, वो बचपन से होता है और वालिदैन वाहद ये वो काम है जिसके पीछे अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लुटाने के लिए भी तैयार होते हैं और इसी के साथ साथ वो जो भी कर सकें वो करने की पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उनका बच्चा डॉक्टर बन जाए। इस सब के पीछे जो रीज़न है वो यही है कि हमारे माशरे में जो डॉक्टर का ऑब्सेशन है वो बहुत पीक पर है। वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में जो वालिदैन हैं, बिलखसूस हमारी ये जो मिडिल क्लास के और लोअर क्लास के लोग हैं, इनकी जो मैक्सिमम सोचने की एबिलिटी है वो डॉक्टर और इंजीनियर से ऊपर नहीं जाती। इंजीनियर आजकल ज़रा बाहर निकाल लें, डॉक्टर आज भी मौजूद है। यानी कि हमारे इन बच्चों का डॉक्टर और इंजीनियर से ऊपर कुछ बनना तो दरकिनार हम सोचते भी नहीं हैं। यानी बच्चों की जो मैक्सिमम रेंज है वो डॉक्टर तक लिमिटाइज कर दी गई है, जिसके बायस अब हर ये कोई बंदा समझता है कि शायद डॉक्टर यानी एमबीबीएस के अलावा और कोई ऐसी फील्ड ही दुनिया में मौजूद नहीं है जो आपको अच्छा पैसा दे सके। क्योंकि डॉक्टर भी तो इसीलिए बना जाता है कि डॉक्टर में पैसा ज़्यादा होता है। ये जो मटेरियलिस्टिक सोच है ये मौजूद होती है वहाँ पर। लेकिन आजकल पाकिस्तान में अगर एमबीबीएस के बाद आप किसी दूसरी डिग्री के मुतल्लिक ये शोर बर्पा कर दिया गया है कि वो है कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वॉल्व है और रेपुटेशन भी मौजूद है। तो इसके पीछे इस साल सबसे ज़्यादा दाखिले जो हुए हैं वो कंप्यूटर साइंस में हुए हैं। यानी कि 2 लाख से ऊपर जाकर दाखिला इस दफ़ा हुआ है कंप्यूटर साइंस में। यानी कि तकरीबन कोई 705 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री ऑफ़र करवाती हैं और वहाँ पर साल में 2 दफ़ा दाखिले तकरीबन पॉसिबल हो जाते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो इन तमाम को अगर हम कंबाइन करके बोलें तो ये फिगर आती है 2 लाख प्लस की। तो अब इतने ज़्यादा लोग कंप्यूटर साइंस में आए हैं और इस दफ़ा जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है कंप्यूटर साइंस में आने की, जिसके बायस बहुत सारे लोग ये भी सवाल पुट करते हैं कि इस फील्ड का भी अब हशर नशर होने वाला है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का रिलेशन ख़राब हो जाएगा। इसमें भी तादाद बहुत ज़्यादा लोगों की इस तरफ आने की। तो इस बात में कितनी सदाकत है इसको भी मैं कोशिश करूंगा कि एड्रेस कर दूं साथ ही। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है, चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, कि हमारे जितने भी बच्चे हैं या वालिदैन हैं वो देखा देखी यानी एक दूसरे की तरफ देख कर फैसला करते हैं। अगर तो सब लोग एक तरफ जा रहे हैं तो पीछे 10 लोग और भी उसी तरफ चले जाएंगे। अब सब लोग एमबीबीएस का शोर बर्पा करते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर, और पीछे बहुत सारे लोग फिर डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि बहुत ही पिछले कई सालों से ये बात हमारे माशरे में इस्टेब्लिश है और हर बच्चा आपको ये उठ के कहता है मैं कल को डॉक्टर बनूंगा। अब डॉक्टर के बाद जो दूसरा शो बर्पा हो गया वो है कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड। अब इसी तरीके से हर बच्चा देखो देखी कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड, लेकिन जो चीज़ लोग एड्रेस नहीं करते, जो लोग चीज़ नहीं देखते, वो अपना इंटरेस्ट नहीं देखते, दिलचस्पी नहीं देखते। तो अगर तो हम एमबीबीएस की बात करें और कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले सक्सेस रेशो। तो एमबीबीएस में जो लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो करोड़ से ऊपर जाके फ़ीस दे के आते हैं। अगर उनकी वो पैसे देखें और उनके बाद उसका स्कोप देखें तो वो तकरीबन ना होने के बराबर है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो लोग पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं और वो भी जब आके कम्पीट कर रहे होते हैं, यानी कि अभी लास्ट टाइम तकरीबन एक सीट के ऊपर 40-50 डॉक्टर कम्पीट कर रहे होते हैं। ये मैं मिनिमम रेशो बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही रेशो एग्जिस्ट करती है। तो उसके मतलब तो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की थी, वो जाके आप एग्जैक्ट फिगर्स देख सकते हैं वहाँ पर। तो अब इतने ज़्यादा डॉक्टर जब एक सीट के ऊपर कम्पीट करते हैं और वो भी सरकारी नौकरी के लिए, और सरकारी नौकरी में आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग जो लोग डॉक्टर हैं आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं, ये कोई ड्रीम जॉब नहीं होती किसी डॉक्टर की, और ना ही वहाँ पर कोई सर्विस स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसके बायस आपने बहुत दफ़ा डॉक्टरों को एहतजाज करते हुए भी देखा है। तो ये स्कोप रह जाता है फिर एमबीबीएस का। हाँ, इसमें वो डॉक्टर सक्सीड होते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। अब मैं उन सक्सेसफुल डॉक्टरों की बात करने लगा हूँ जो वाकई तौर पर अपना शौक़ और इंटरेस्ट इस फील्ड के साथ रखते हैं, जो प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जो अपने इस फील्ड को बाद में बिज़नेस में कन्वर्ट कर देते हैं। उनका प्राइवेट क्लिनिक बहुत अच्छा चल पड़ता है, उनकी मशहूरी बहुत अच्छी हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा फिर पैसा अच्छा जनरेट करते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो अपने इस फील्ड में शौक़ रखते हैं। लेकिन जो लोग इसी तरीके से सुनी सुनाई देख कर इस फील्ड में आ जाते हैं और वो उसमें दिलचस्पी उनकी उस हद तक होती नहीं है,
तो फिर वो भी इस कामयाबी तक नहीं पहुंच पाते। और ऐसे आपको बहुत सारे डॉक्टर, बल्कि हज़ारों डॉक्टर ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने अपने माइंड में डॉक्टर को लेकर वो जो एक आपने इमेज क्रिएट की हुई है कि उसके पास इतना पैसा होगा, इतना उसका काम होगा, तो वो उसके ऊपर बिल्कुल भी पूरा उतरते हुए आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हम पंजाबी में बोलें तो वो मक्खियाँ मारते हुए आपको मिलेंगे। लेकिन उसके कंपैरिजन अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में भी आपको ऐसे मक्खियाँ मारने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग विदाउट देयर इंटरेस्ट वो वहाँ पर आ जाते हैं और फिर मेहनत भी नहीं करते वहाँ पर आकर। लेकिन अगर हम बात करें उन लोगों की जो आके अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं और मेहनत करते हैं, यानी कि अगर आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर लें और एक सक्सेसफुल कंप्यूटर साइंस का आदमी लें, तो दोनों का अगर आपस में कंपैरिजन करें तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ और बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कहूँगा कि डॉक्टर कहीं दूर दूर भी नज़र नहीं आता पैसों में कंप्यूटर साइंस के बंदों के पास। अब उसकी वजह क्या है? देखें, कंप्यूटर साइंस एक मॉडर्न दौर की टेक्नोलॉजी। अगर कोई एक आदमी एक अपनी इनोवेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से एक ऐसी एप्लीकेशन बना देता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अभी एक रिसेंटली कुछ सालों से एक एप्लीकेशन है असलाम 360 के नाम से। अब वो जिस बंदे ने बनाई है एप्लीकेशन, अगर वो उसको मोनेटाइज करें और उसे पैसा जनरेट करे तो यकीनन वो इतने ज़्यादा पैसे कमा सकता है कि शायद बहुत सारे डॉक्टर मिलकर भी उतने पैसे अर्न ना कर सकें। और डॉक्टर को पैसे अर्न करने के लिए मार्केट में धक्के खाने पड़ते हैं, और उसकी एप्लीकेशन एक दफ़ा उसने बना दी है और वो उसको मतलब उसकी पैसिव इनकम बन गई है, और उसके साथ हो सकता है वो और कल को कितनी एप्लीकेशंस बना दे। यानी कि अगर आप इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी देखेंगे तो दुनिया में आपको जो बड़े बड़े अमीर लोग आजकल नज़र आ रहे हैं, चाहे वो जेफ बेजोस हो, बिल गेट्स हो, ये सब डॉक्टर नहीं थे, ये कंप्यूटर साइंस के ही आदमी थे, और कंप्यूटर साइंस की ही वजह से आज इस स्टेज पर पहुँचे हुए हैं। तो कंप्यूटर साइंस वो वाहद फील्ड है जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ पैसा तो इसकी कोई हाथ ही नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। और कंप्यूटर साइंस वो वाहद फील्ड है जो आपको रातों रात अमीर कर सकती है। लेकिन ये जो अब बहुत ज़्यादा लोग कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आ रहे हैं, तो इससे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि डिमांड और सप्लाई का रिलेशन ख़राब होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल को आपको बहुत ज़्यादा लोग वेले फिरते हुए नज़र आएंगे। उसकी पीछे वजह यही होगी कि बहुत सारे लोग आज भी इंटरेस्ट को फॉलो किए बगैर इस फील्ड में आ रहे हैं, जिसके बायस उनको फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इनकी डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशन है वो उस तरीके से नहीं है कि ये एक मुल्क के या एक सूबे के ऊपर डिपेंडेंट है। इन कंप्यूटर साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब आप लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठते हो तो पूरी दुनिया आपके सामने होती है। तो इसमें कुछ और चीज़ें आप में अगर क्वालिटीज़ होंगी, आप अगर अपने फील्ड में माहर होंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको ज़रूर इसमें फल मिलेगा इन फ्यूचर भी। और ये आने वाले दौर में मज़ीद आपको ये जो फील्ड है वो उभरती हुई नज़र आएगी। अगर हम बात करें उन बच्चों की जो मेडिकल के शोबे के साथ इंटरेस्ट रखते हैं, ज़ौक़ रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो उनको ज़रूर डॉक्टर बनना चाहिए। क्योंकि जब दिलचस्पी के साथ यानी इंटरेस्ट के साथ मेहनत कंबाइन होती है तो वो इंसान को ज़रूर कामयाब कर देती है। तो लेकिन वो लोग जो सिर्फ देखा देखी या अपने वालिदैन की विश पूरी करने के लिए डॉक्टर बन रहे हैं, तो उनको ज़रूर चाहिए कि दफ़ा बैठ के सोच लें। मार्केट के फिर बहुत माड़े हालात हैं, सीधी सी बात है। लेकिन बहुत सारे लोगों को जब हम ये बात कहते हैं कि MBBS का अब वो स्कोप नहीं रहा जो आप समझते हैं, तो वो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। चूँकि पीछे वजह ये है कि उन्होंने अपने बचपन से या अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी मेहनत जो है वो उसके ऊपर लगाई होती है। और तो जब उनको कोई बंदा कहता है कि यार ये जो स्कोप है इसका वो नहीं है, तो वो आगे से आपको क्रिटिसाइज़ करता है, जो कि उसका एक रिएक्शन होता है जो कि नेचुरल है और वो बनता भी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इतने काबिल नहीं होते, इतने अच्छे मार्क्स गेन नहीं पर कर पाते कि उनका MBBS में दाखिला हो सके, तो वो इस वजह से फिर MBBS को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि ये शायद अब बकवास फील्ड है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये उन लोगों के लिए कभी भी बकवास फील्ड नहीं होगी, उनका लोगों के लिए कभी भी फजूल फील्ड नहीं होगी, जो लोग इसमें इंटरेस्ट और ज़ौक़ और शौक़ से आएंगे। यानी कि वो अपनी इस शोबे के साथ प्यार करेंगे, वो ज़रूर इसमें अपना मकाम और वो स्कोप जो आप अपने माइंड में सोच के आए हैं वो ज़रूर हासिल कर पाएंगे। लेकिन जो लोग इधर लोगों से देखा देखी यानी वो जो भेड़ चाल की तरफ देख कर आते हैं और बिलखसूस प्राइवेट MBBS करते हैं, वो ज़रूर स्ट्रगल करेंगे और आने वाले दौर में मज़ीद उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि मार्केट अब उनके लिए उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रही जो आज से तकरीबन 10 साल पहले थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।